चलिए आज समांतर श्रेणी का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एपी सीरीज हम कहते किसको है, तो तेजी से चलेंगे चूंकि पढ़ा हुआ चीज है। एपी सीरीज में एपी सीरीज का पहचान होता है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसका गैप कितना कितना है, दोनों में गैप देखिए 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, इस तरह से चल रहा है। तो ये एपी हो गया, ये एपी में है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक आएगा, इनमें से कौन एपी में है, इनमें से कौन एपी में नहीं है। कौन एपी में नहीं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, तो ये एपी में नहीं है। चूंकि इसका डी देखिए, यहां से देखो 2 हो गया, यहाँ अंतर अलग हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ अंतर 8 हो जाएगा, यहाँ अंतर 16 हो जाएगा। तो अंतर अगर गलत रहे, अंतर अगर बराबर नहीं हो, तो उसको हम एपी में नहीं कहते। ये सब पढ़ा हुआ चीज है, हम इसमें कुछ नई चीज है कहते हैं। जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10 जो इस टाइप का दिया गया, या 3, 5, 7, 9 इस तरह से दिया गया, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम पद कहते हैं, जिसको हम A1 कहते हैं, A2 कहते हैं, A3 कहते हैं, A4 कहते हैं, चलते जाता है, लास्ट में ये N होता है। ठीक है, A1 को हम क्या लिखते हैं, ये जिससे जानते हैं। A2 को क्या लिखते हैं, A प्लस डी। A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। तो ये 100 को क्या लिखेंगे, A प्लस 99D। ठीक है, तो ये N को क्या लिखेंगे, तो ये प्लस, देखो यहाँ 100 था, 100 में 1 घटा दिए, तो यहाँ N है, N में 1 घटा दिए, D, A प्लस N-1D। ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, ये N क्या होता है, तो इसमें याद रखेंगे, ये जो होता है वो प्रथम पद होता है, D जो होता है वो सार्वअंतर होता है। सार्वअंतर किसको बोले, जो यहाँ डिफरेंस था, ये देखिए बराबर है, इसको D कहते हैं। N क्या होता है, पदों की संख्या होता है, और ये N क्या होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। और इसी तरह एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, SN। SN क्या होता है, पदों की संख्या का योग होता है। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला पढ़ा है, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस इंटू डी। एक ये फॉर्मूला आता है, एक होता है SN बराबर N/2 इंटू A प्लस ये N, कहीं कहीं ये प्लस L भी लिखता है, तो L मीन्स अंतिम संख्या। तो ये इस टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहां हम लोग ऐसो क्वेश्चन दिया है, एपी के प्रत्येक संख्या को कहते हैं। एपी का जो ये प्रत्येक संख्या, इसको क्या कहते हैं, तो हम क्या बोले, ये सब संख्या पद है, ये सब संख्या क्या क्या, ये जो डी है, डिफरेंस है, क्या क्या हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो। जैसे पद रहा 2 2 2 2, तो ये बराबर कितना है, 2 है, तो डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 मेरा 2 है, A1 कितना है, 2 है, तो डी बराबर कितना हो गया, 0। तो जीरो भी हो सकता है, डी जीरो भी हो सकता है, डी धनात्मक भी हो सकता है, डी माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बताइए, एक क्वेश्चन देते हैं कि 1, 3, 9, 27 क्या ये एपी में है, तो ये एपी में नहीं है, गलत, क्योंकि इसका अंतर कितना है, 2 का, इसका अंतर कितना हो गया, 6, इसका अंतर कितना हो गया, 18। ये अंतर बराबर रहेगा, वही एपी में होता है। ठीक है, तो जो एपी में रहेगा उसका डी हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें हम देखेंगे, अगर ये देखिए 1 है, -1 है, 1 है, -1 है, -3 है, -5 है, क्या ये एपी में है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करेंगे,
ए बराबर कितना है 1, A1 बराबर है, A2 बराबर कितना है -1, A3 बराबर कितना है -3। तो D बराबर हम चेक करेंगे, D बराबर होता है A2 माइनस A1, वो बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। A2 कितना है, A2 मेरा -1 है, A1 कितना है, A1 मेरा 1 है, बराबर A3 कितना है, -3 है, और माइनस A2 कितना है, माइनस माइनस +1 हो गया, -1 और -1 -2 हो गया, एक में 3 गया, -2 हो गया। तो -2 इक्वल टू -2, तो जब दोनों बराबर हो गया तो डी मेरा बराबर हो गया, इसका मतलब ये एपी में है। ये सब क्लास, शॉर्ट क्लास है, ये सब चीज है, सो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है, जो हम लोग नया क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब बताइए, हम क्वेश्चन है को ले रहे हैं। एक एपी है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होता है। तो क्या होगा, डी बराबर 25 माइनस 1 बराबर 49 माइनस 25। देखिए बराबर 25 में गया 24, 49 में 25 गया 24, तो ये हो एपी में है। डी बराबर कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब यह निकालना होगा, हमको समझना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा, 11वां पद, 11वां पद निकालना। ये देखो, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, इसी तरह चलते चलते 11वां पद क्या होगा, 11वां पद निकालो। तो ये बराबर क्या है, ये बराबर -3 है। डी बराबर हम लोग कैसे निकाले थे, -12 और -3। तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 और इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी -7/2, ठीक है। 7/2 चलते हैं, ठीक। और अगर लगा कि नहीं गलती निकाल दी क्या, तो एक बार और चेक करके हम लोग देखते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़े हम लोग ये 3 को -2 से कर देते हैं। कभी भी इस तरह डाउट रहे तो A3 मेरा 2 है, -12। अब देखिए क्या गलती है, सो निकल जाएगा, कहाँ क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक किए हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था, 2 A3 माइनस A2, A3 मेरा कितना था, 2 था, A2 कितना था, -12, तो माइनस माइनस +12 है। अब 2 में आधा और जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ओ यहाँ मिस्टेक हुआ था, देखिए डी बराबर ये 2 मेरा ये है, और ये 1 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो सिंपल सी बात है, 3 रुपया में आधा खर्चा कर देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा +6, तो 6 में गया तो 5/2, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5 आ गया। डी बराबर ये निकल गया। अब डी के बाद हम लोग ऐसो तो ये पद निकालना रहेगा, पद आराम से निकाल लोगे, बस यही सिंपल है। अब 11वां पद है, पहला पद क्या हो गया, फर्स्ट पद हो गया -3, डी बराबर हो गया 5/2, और क्या चाहिए, एन बराबर हो गया 11वां पद। तो हमको ये अंतिम पद निकालना कि 11 नंबर में क्या होगा, तो ये एन का यूज करो, एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये एन हमको निकालना अंतिम पद। ये का मान कितना है, a का मान -3 है, प्लस n का मान कितना है 1 है, डी का मान कितना है
डी का मान 5/2 है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर दो, -3 + 11 में को चला जाएगा, कितना जगह 10 और गुने 5/2 काट दिए, 5 हो गया, तो -3 + 25, तो 25 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 22, तो 11वां पद कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को निकालना है। इसी तरह से दिया हुआ है, आप लोग करके देखिए 78वां पद कितना है। देखो क्वेश्चन इस टाइप से है, ए बराबर -18.9, डी बराबर डी बराबर कहाँ है 2.5, और एन बराबर दिया हुआ 3.6, तो एन बराबर क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये बराबर प्रथम पद इतना है, सार्वंतर इतना है और अंतिम पद इतना है। बताओ कि केवन नंबर में ये जो आएगा एन जो है, सो केवन नंबर में मिलेगा। तो हम लोग इसको सीधा सीधी फॉर्मूला यूज करो, a + n-1 इंटू डी। तो ये एन का मान रखो 3.6, ए का मान कितना है -18.9, प्लस एन हमको मालूम नहीं है, एन रहने दीजिए, -1, और डी का मान कितना है 2.5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं 3.6 माइनस इधर खींच के ले तो प्लस हो गया 18.9 इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे तो 2.59 हो जाएगा, एन हो जाएगा -2.5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना 915, 1 8 3 11, 1 12 के 2 बाकी 1 1 1 2, 22.5 हो गया, और -2.5 इधर आ जाएगा तो +2.5 इक्वल टू 2.5 इंटू एन, तो हो जाएगा एन इक्वल टू, इसको जोड़ो तो 23 24 25, पूरा पूरी 25, अरे 22.5 रुपया और 2.5 रुपया 25 रुपया, और बाय 2.5 इधर बटा में चल जाएगा, इधर क्लियर किया, इधर बटा में चल गया। अब इसको पॉइंट को हटा दिया, इधर 10 गुना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक था, 25 25 कैंसिल, यानी क्यावां पद में होगा एन बराबर 10वां पद में। जब शुरू करेंगे कि पहला पद ये रहेगा, दूसरा में इतना जोड़ देंगे, इसी तरह चलते 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 आखिरी पद ये है, तो 10वां पद कितना है 10वां पद एन कौन सा पद में इतना आएगा, तो 10 नंबर कितना आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एक इस टाइप का रहेगा, एन निकालने के लिए। कोई क्वेश्चन डी निकालने के लिए यही 3 चीज रहेगा, एन बराबर, अगर मान के चलिए ये भी यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में कहीं भी अगर चेंज कर देता है, ठीक है, अगर इसमें है सो एन बराबर 10 दे दिया, ध्यान देंगे एन बराबर यही क्वेश्चन सेम, और यहाँ आपको पूछ दिया कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे डी को यहाँ हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या बैठा देंगे, एन के जगह 10 बैठा देंगे, और डी हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ इसको क्या करें, सेम कैलकुलेशन हो गया, 10 में 1 गया कितना बचेगा, 10 में 1 गया 9D बच गया, 9D बच गया। अब इधर 18 और 9 को जोड़ दियो, जो सेम चीज आएगा ये हट जाएगा मेरा, इसको इसको जोड़ेंगे इतना आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा बराबर 9D, और उसके बाद डी बराबर क्या निकल जाएगा, डी बराबर जाके निकल जाएगा 22.5/9। अब इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18, बचा कितना 4, फिट हो गया 45, 9 बचे 45 आया जो भी था। तो कभी कभी ये निकालने बोल सकता है, कभी कभी ये निकालने बोल सकता है, कुल मिलाकर ये चारों हमको निकालने दे देगा। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, कई बार पूछा हुआ है। और क्वेश्चन है कि एपी का 17वां पद ज्ञात कीजिए, 17वां पद ज्ञात
करें जिसका 10वां पद, 10वें पद जिसका 17वां पद, जिसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो कोई क्या ज्ञात करने बोला है, तो ध्यान देंगे तेजी से। 17वां पद ज्ञात करना, यानी हमको ज्ञात करने बोला है A17। सबसे पहले ये लिखो, अब दिया क्या है, जिसका 17वां पद यानी n बराबर 17 दिया है हमको। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, यानी कि दिया है हमको 17वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद क्या अभी मालूम नहीं, लेकिन 10वें पद से 7 अधिक है, तो दोनों को जोड़ दो। 17वां पद हो गया ये 17 और दोनों को जोड़ दो ये 10। लेकिन किसमें 7 किसमें जोड़ने बोला है, तब बराबर होगा क्या? 17 में 7 जोड़ देंगे तो 10 के बराबर होगा? नहीं, 10वां पद में क्या जोड़ेंगे, जो 7 जोड़ेंगे तो 17वां पद के बराबर हो जाए। इसमें +7 कर दो, तो 17वां को क्या लिखते हैं, ये प्लस 16d। इसको क्या लिखते हैं, ये प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, तो हो जाएगा ये प्लस, ये इधर आएगा माइनस, ये प्लस 16d इधर आएगा तो -9d बराबर 7। ये और ये कट गया, 16 में हो गया 7d बराबर 7। तो d बराबर 7 बटे काट दिए, तो d बराबर कितना आया, 1 आया। जब d बराबर 1 आया तो d का मान किसी में भी रख दो, रखने पर d का मान रख देते हैं किसमें, A17 बराबर होता है a प्लस 16d। तो ये 17 क्या निकला, 17वां पद याद कीजिए। क्वेश्चन दिया था 17वां पद, कर दिया नहीं क्वेश्चन लिखने। ओ गलती है, इसका सार्वंतर ही ज्ञात करना था। सार्वंतर यानी यही आंसर आएगा, यही आंसर हो गया सब, यही ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ये भी है, पढ़ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। 3 अंकों की विभाज्य 3 अंकों की विभाज्य 6 से 3 अंकों की 6 से विभाज्य कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी होगी, 6 से विभाज्य करना है। ठीक है, कौन संख्या, 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होता है, 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होता है, तो शुरू होता है 99 के बाद 100 से। 100 हो गया, 101 हो गया, चलते 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 999 हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना क्या पूछा, 6 से 6 का पहाड़ आना चाहिए किसमें, 100, 101, 999, इस सब के 999 तक क्या वो 6 का पहाड़ा से कटेगा। तो क्या 100 है जो 6 का पहाड़ा में आता है, तो नहीं आता है, 6 से नहीं कटेगा। क्या 101 कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए यहाँ कैसे करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड किए, 6 1 जा 6, यहाँ बचा कितना 4, 40 हो गया। 40 का पहाड़ा नहीं आता, नहीं। चलिए 1 रखें तो 41 हो गया, 2 रखेंगे तो 42 हो गया, 6 7 42, 2 में तो कटना चाहिए, 6 एकम 6, यहाँ बचा 4, 42, 6 7 42, यानी 17 छक 2 तल से यानी कट गया। तो हमको मिल गया कि 102 से शुरू होगा, 102। अब हम 102 के बाद फिर कौन मिलेगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा। अब उतना दिमाग मत लगाओ, 102 का 6 जोड़ते चल जाओ। 102 के बाद क्या होगा, 108 होगा, 108 के बाद फिर 114 होगा, फिर 114 के बाद 120 हो जाएगा, 20 6 20 से। इसी तरह चलते 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 आखिरी 999 को एक बार हम ट्राई करेंगे। 999 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, यहाँ बचा 3, 6 6 36, यहाँ बचा 3, 6 एकम 6, यहाँ बचा 3 3, यहाँ 39 हो गया, 6 6 36, यहाँ बचा 3, 39 हो गया। 39 तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 38 कटेगा, नहीं कटेगा, 37 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 36 कटेगा।
तो 996, अंतिम पद कितना निकल गया 996, यानी छक्का पहाड़ा में 996 कटता है। ठीक है, अब हमको मिल गया, अब तुम लोग इसको कैलकुलेट कर देना। ठीक है, ए बराबर कितना मिला 102, डी बराबर कितना है 6 का अंतर भागेगा, अंतिम पद ए एन बराबर कितना है 996 हो जाएगा। काट के देख लेते हैं एक बार, वो 6 1 जा 6 1 जा 6, यहाँ बचा 3 3 हो गया, 6 6 36, यहाँ बचा 3 36 6 6 36, यानी कट गया। तो ये ए एन बराबर, तो एन बराबर आप लोग निकाल सकते हैं कौन सा फॉर्मूला से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। अब इसको बैठा देना, ए एन का मान कितना है 996, ए का मान कितना है 102, एन का मान कितना है नहीं मालूम है, और डी का मान कितना है 6 है। तो क्या हो जाएगा 996, अंदर कर लेंगे तो 102 हो जाएगा, बराबर 6n माइनस 6, कितना हो जाएगा 6 में 2 गया 4, 9 हो जाएगा, 9 में गया 894, फिर इसमें माइनस 6 दिया जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 6n हो जाएगा, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 9 6 15 और 1 9 और 1 10 के 0 बाकी 1, 8 और 1 900, 6n। तो n बराबर 900/6 काट देंगे, तो 6 1 जा 6, 3 बचा 6 30, कट गया 1 0, यानी 150 आ जाएगा। तो यानी 150 पद में कितना पद है ये बता दिया कि 3 अंकों के यानी 100 से 999 के बीच में 150 ऐसा पद है जो 6 से भागा लगता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये 2 नंबर का रहेगा निकालने के लिए, और ऑब्जेक्टिव में ये सब जितना बोल रहे हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन टकरा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से अब जैसे लिख दिया कि 0 से 50 के बीच विभाज्य संख्या, विषम संख्या का हो, उसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलते हैं। और इसमें आ सकता है क्वेश्चन, एक वो आता है 4n वाला क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना, 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से, फेमस क्वेश्चन है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, बताइए अब। हाँ, कितना का अंतर चल रहा है 5 का 8 5 13, तो 253 से 5 अगर इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा। इधर से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 20वां पद अंतिम पद से, तो अंतिम पद मेरा क्या था 253 था, लेकिन यहाँ जब बनाएंगे तो ये क्या बनेगा प्रथम पद बन जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 253 अंतिम पद से, अंतिम पद से, और डी बराबर क्या हो जाएगा 200 चलिए 8 माइनस 3 यानी 5 का अंतर चल रहा था। ठीक है, तो कौन सा पद है 20वां पद, तो n बराबर क्या है 20 है, तो हमको अंतिम पद यानी ये n ज्ञात करना, यानी इन्हें से 20 नंबर में कौन सा पद है, तो इसलिए इसको हम हल कर देंगे। ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये n का हमको निकालना है, a का मान 253 रख दिए, n का मान 20 माइनस 1 रख दिया, d का मान 5 रख दिए, 253 20 में 1 गया, ओ 253 प्लस हो गया ना, हो जाएगा प्लस 19 गुने 5, 253 19 50 95। ओ मिस्टेक कहाँ कर दी, -5 होना चाहिए ना, 8 माइनस, हमको उल्टा से चलना है। ओ हाँ, यहाँ मिस कर दिए हैं, जैसे A1 ये हो गया, इधर से बना रहे हैं A1 हो गया, ये A2 हो गया, यहाँ गलती होने का पूरा चांस रहेगा, इसलिए ध्यान देना A2 माइनस A1 यानी 248 माइनस 253, तो क्या जाएगा -5 होना चाहिए था,
यहाँ मिस कर रहे थे हम, -5 लेनी है, तो यहाँ गुना हो जाएगा -5 से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -95, तो हो जाएगा 13 में 5 गया 8, यहाँ बचा 14 में 9 5, 158। और इधर से देखेंगे तो यहाँ 20वां नंबर में कौन आएगा, 158 आएगा। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 2 अंक का रहेगा, इसको प्रैक्टिस कर लें। कोई क्वेश्चन अगर उस तरह का डाउट है तो व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, उस पर हम बना के भेज देंगे, चूंकि अब रिवीजन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो एक है, ये इसका एसएन का हम लोग यूज देखते हैं, यूज ऑफ एसएन, ठीक है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर हम लोग है सो एक छोटा सा रिवीजन देखते हैं, ठीक है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास।